Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on bounded metric space. प्रीवियस वीडियो में हमने डायमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सेट्स को डिफ़ाइन किया था. आज इस वीडियो में हमने बाउंडेड मीट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन करना है और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स. तो डेफिनेशन हमारे पास है, ए सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट्स डायमीटर इज़ फाइनाइट. अब आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या है. डायमीटर हमारे पास था कि आपके पास एक सेट है, अगर आप उसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं तो उस सेट के अंदर आपने कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन दो एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हर दो एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस होगा उनमें जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो आपका डायमीटर होगा. और वो कहते हैं कि अगर आपका डायमीटर जो है फाइनाइट है, फाइनाइट मीन कि इनफाइनाइट नहीं आ रहा. अगर इनफाइनाइट नहीं आ रहा, फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास सेट के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, हर दो एलिमेंट्स का जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो किसी न किसी फाइनाइट क्वांटिटी से छोटा ही होगा. तो इस वजह से हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस जो है वो बाउंडेड तब होगी अगर उसका डायमीटर जो है वो फाइनाइट हो जाए. तो इफ़ इट्स डायमीटर इज़ फाइनाइट. इन अदर वर्ड्स ए इज़ बाउंडेड सेट इफ़ डेल्टा ऑफ ए इज़ फाइनाइट. डेल्टा ऑफ ए का मतलब तो वही हो गया ना, डायमीटर इज़ फाइनाइट. तो थ्योरम हम देखते हैं, जैसे लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स सच डैट ए सबसेट है बी का, तो देन डेल्टा ऑफ ए यानी डायमीटर ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ऑफ बी. अब सिंस हम जानते हैं कि ए सबसेट है बी का, अगर ए बी से छोटा है तो डी ऑफ एक्स वाई का सुप्रीमम, और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है? ए को. यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए के जो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, कोई से दो एलिमेंट्स, उनमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले एलिमेंट्स होगा, वो जो डिस्टेंस आएगा मैक्सिमम वो होगा सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई. वो लेस होगा डी ऑफ एक्स वाई से, लेस देन इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई से. और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है? वो बी को बिलोंग कर रहा है. यानी क्योंकि अगर ए बी के अंदर है तो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है, और इसी तरह जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है, तो ए के एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस आएगा वो बी के एलिमेंट्स के जो डिस्टेंस से होगा वो भी ज़ाहिर बात है उससे छोटा या बराबर होगा, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है. तो इसलिए सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, डी ऑफ एक्स वाई उससे छोटा या बराबर होगा. तो जो डी ऑफ एक्स वाई और सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब है कि ये ए का डायमीटर है, और सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी ये डायमीटर ऑफ बी है. तो यहाँ से साबित हो गया कि ए का जो डायमीटर होता है वो बी के डायमीटर से छोटा होगा या बराबर होगा. यानी अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो डायमीटर जो ए है वो बी डायमीटर ऑफ बी से छोटा होगा. उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़ बाउंडेड. यानी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का जो कोई भी सबसेट ले लें वो बाउंडेड होता है. तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमने डिफ़ाइन की थी पिछली वीडियो में, उसमें हमने डेफिनेशन की थी कि कोई भी मीट्रिक जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइन है कि अगर एक्स वाई के बराबर है तो डी ऑफ एक्स वाई 0 है, और अगर जब एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई 1 के बराबर है. तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक्स डी नॉट जो है बी दी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो लेट ए बी दी सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि हमने कहा है कि डिस्क्रीट का कोई भी सबसेट लेना है, तो हमने क्या किया, उस मीट्रिक स्पेस का सबसेट ले लिया ए. तो देन फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो हमने कोई से दो सेट एलिमेंट लिए जो एक्स में से बिलोंग कर रहे हैं, तो वी हैव डी नॉट एक्स वाई जो होगा, यानी उसका जो डी नॉट होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है, क्योंकि वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 है या 1 है. इसका मतलब है अगर 0 है तो वो लेस देन 1 है, अगर 1 है तो वो इक्वल टू 1 है. इसलिए डी नॉट एक्स वाई जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है. ये हम डिस्क्रीट की डेफिनेशन के मुताबिक जानते हैं. तो अगर डी नॉट एक्स वाई अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो इम्प्लाइज डैट जो उसका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम का मतलब है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो ज़ाहिर बात है 1 होगा, क्योंकि एक 0 वैल्यू दे रहा है, एक 1 वैल्यू दे रहा है, तो ज़ाहिर बात है 1 और 0 का जो डिफरेंस देखेंगे तो वो तो 1 आएगा. तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो 1 कैलकुलेट हो रहा है. तो इसका मतलब है आपका जो डायमीटर है वो 1 है. तो दिस शोज डैट द डायमीटर ऑफ ए इज़ 1 विच इज़ फाइनाइट. और अगर ये फाइनाइट आ गया डायमीटर, तो यहाँ से साबित हो गया कि जो ए आपके पास है, जो हमने उसका सबसेट लिया है वो बाउंडेड है. तो यहाँ से साबित हो गया कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड. उसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट्स इज बाउंडेड, यानी वो कहते हैं कि कोई से दो बाउंडेड सेट्स हों, उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो भी बाउंडेड होंगे। तो लेट करते हैं हम एक्स बी दी मीट्रिक स्पेस, और क्योंकि दो का यूनियन लेना है तो हम दो सेट्स ले लेते हैं, और दोनों बाउंडेड होने चाहिए तो हमने दोनों बाउंडेड भी ले लिए। तो लेट ए एंड बी दी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ एक्स। देन अगर बाउंडेड हैं तो ए का डेल्टा यानी डायमीटर ए का वो भी फाइनाइट होगा, और बी का डेल्टा यानी बी का डायमीटर जो वो भी फाइनाइट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सबसेट। तो लेट करते हैं, क्योंकि हमने यूनियन को साबित करना है तो हम जाहिर बात है उसके यूनियन के अंदर दो एलिमेंट्स लेंगे। तो हम लेट करते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, एक्स वाई ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी को बिलोंग कर रहा है, या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और वाई ए को बिलोंग कर रहा है, तब भी दोनों एलिमेंट जो हैं वो यूनियन को बिलोंग करेंगे। क्योंकि हमने यूनियन को क्योंकि हमने जो यूनियन है हमने उसको साबित करना है कि वो जो यूनियन है बाउंडेड सेट्स का जो यूनियन आएगा वो भी एक नया सेट आएगा, तो हमने उसको बाउंडेड साबित करना है। तो इस केस में इन द फर्स्ट केस, क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, या डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। यानी जैसे प्रीवियस थ्योरम में भी हमने यही किया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का डेल्टा जो है वो बी के डेल्टा से छोटा होता है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू हो गया डेल्टा ऑफ ए, यानी सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई क्या होता है, डेल्टा ऑफ ए। और इसी तरह डी ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ बी हो गया। तो 1 and 2 आर सिमिलर केसेस। तो सो लेट अस कंसीडर 2, then for any arbitrary and fixed point a belongs to a and b belongs to b, the triangle inequality is d of xy less than or equal to d of xa जमा d of ab जमा b of y। तो d implies that d of xy less than or equal हो जाएगा, ये होता है डेल्टा ऑफ a के, ये d of ab वैसे ही ये होता है डेल्टा ऑफ b के। तो सिंस a and b आर आर्बिट्रेरी हैं तो 1 कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए जमा डी ऑफ ए बी जमा डेल्टा ऑफ बी। क्योंकि ये ए बी आर्बिट्रेरी हैं, इसलिए अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का हम मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं तो जो उसमें से जारी बात है सबसे मिनिमम होगा वो उन सेट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10 इस पर इसका जो सुप्रीमम होगा यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स वाई की ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो वो लेस देन आर इक्वल होगा डेल्टा ऑफ ए जमा डिस्टेंस ऑफ ए बी जमा डेल्टा ऑफ बी। तो इम्प्लाइज डैट डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी यानी डेल्टा ऑफ ए बी यानी ए यूनियन बी का जो डायमीटर है वो इस क्वांटिटी से छोटा है, और ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, यानी तीनों फाइनाइट है। अगर तीनों फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है डायमीटर ए यूनियन बी का जो है वो आपके पास फाइनाइट आ गया। अगर फाइनाइट आ गया तो यहाँ से साबित हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो बाउंडेड है। तो आपने यही साबित करना था कि ए यूनियन बी जो है वो बाउंडेड है, यानी उस पर कंडीशन लगाई है कि ए भी बाउंडेड बी भी बाउंडेड। तो हमने ए यूनियन बी साबित करना था, तो हमने ए यूनियन बी केस कंसिडर करके हमने क्या किया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाकर हमने उसको बाउंडेड साबित कर दिया बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। इसी तरीके से इन जनरल एक रिजल्ट याद रख लें कि फाइनाइट नंबर ऑफ बाउंडेड सेट्स अगर आपके पास है तो उनका भी अगर हम यूनियन लें तो वो भी बाउंडेड होगा, यानी उनके लिए भी हम जाहिर बात है कि जैसे हमने 2 के लिए प्रूफ किया इसी तरह 3 के लिए होगा, इसी के लिए 4 के लिए, इन जनरल इसी तरीके से हम n के लिए प्रूफ कर सकते हैं। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।